Hello, guys, and welcome to another episode of the River Sweep podcast. भाई 2 नवंबर में आई वॉज एट डीवाई पाटिल. व्हाट अ विन, मतलब स्टेटमेंट विन था. सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया रिकॉर्ड चेज में. उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल जीता, मेडन एवर वुमेन्स आईसीसी टाइटल. एंड ये टीम ने करके दिखाया भाई. ओनली वी बिलीव एंड देयर वर फ्यू अदर पीपल दैट बिलीव दैट दिस टीम कैन डू वंडर्स. बट बहुत ही क्रेजी माहौल था यार. जो मतलब जो मिस किया वो फाइनल्स डीवाई पाटिल में, उसने बहुत बड़ा मिस कर दिया. बहुत तो मतलब जब 3 गेम हारे तब हेट भी कर रहे थे भाई. बोल रहे थे कि क्वालिफाई नहीं करेंगे, सेमीज हार जाएंगे, और हमारे फैंस ही बोल रहे थे भाई. अपने फैंस तो ऐसे ही है ना भाई, मतलब सब हेट करेंगे. बट आफ्टर दैट हिस्टोरिक विन कम्स द अदर चैप्टर ऑफ वुमेन्स क्रिकेट. डब्ल्यूपीएल का फर्स्ट जो 3 साल का था सेशन वो खत्म हो गया. एंड मेगा ऑक्शन इज अराउंड द कॉर्नर and every team has already retained players. So today we'll be discussing and just analyzing on which team had the best retention and which team had the worst retention. और worst के लिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो दिल्ली थी आएगी हर टाइम के जैसे. मतलब हाउ कैन यू रिलीज मैग लैनिन मैन. मतलब शी इज द ग्रेटेस्ट एवर कैप्टन टू हैव एवर प्लेड द वुमेन्स गेम. I don't really understand why will they remove Meg Lanning, man. भाई बॉटल कप You तो are being निकालना a भाई. 3 फाइनल में 3 लॉसेस कौन हारता है भाई? इट्स टू मच मैन. एंड दे प्रोबब्ली सी, ओके, रियलिस्टिकली मैग लैंडिंग इज एट अ डिक्लाइन. मतलब अभी वो करियर के एंड में आ रही है. 3 साल और खेल सकती, नहीं खेल सकती कैप्टन. दे प्रोबब्ली वांट अ यंग कैप्टन. जमीमा में कैप्टनसी मटेरियल दिखता है भाई उनको. तो कौन कैसे जमीमा कैप्टन बनेगी तो मैग लैंडिंग नहीं निकालना पड़ेगा ना भाई. भाई जेमिमा. बट दे अदरवाइज दे हैड अ गुड रिटेंशन. मतलब दिल्ली का कोर देखोगे तो दे हैव जेमिमा, दे हैव एनाबेल सडरलैंड. मतलब एनाबेल तो वर्ल्ड कप में क्या क्रेजी परफॉर्मेंस दिया भाई. मतलब बैटिंग तो सॉर्टेड है ही इज भाई. लाइक. शफाली भी है. शफाली तो ठीक है, शफाली तो रहेगी जी ऑफ कोर्स भाई. वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट, उसको तो रहना ही है ना. शफाली शफाली के बिना कैसे होगा यार. अब शफाली मतलब T20 में शी इज स्टिल गुड. आई स्टिल रेट हर हाईली इन T20. सो मतलब और एक मजे की बात है तो दिल्ली ने किया है. तो दे हैव रिटेन जेमिमा एट 2.2, शफाली एट 2.2, एनाबेल एट 2.2 एंड मैरिसन काप एट 2.2. मतलब इन कैप एंड सदरलैंड दे हैव लाइक two best all-rounders in world cricket right now. Jemima probably one of the best out there with fielding and batting. एंड अब तो शेफाली भी ऑलराउंडर हो गई भाई वर्ल्ड कप में जो बॉलिंग किया उसके बाद. भाई पर प्रेशर तो दिल्ली में, आई थिंक प्रेशर बहुत होगा भाई. आई थिंक रीचिंग 3 फाइनल्स और तीनों में हारना बहुत बड़ी बात होती है. एंड अब नाइस साइकिल में ऑब्वियसली नीड अ टाइटर. मतलब दिल्ली की मेंस टीम सबको पता ही है कितनी बॉटल जॉब है भाई. फ्रेंचाइजी पूरी बॉटल है भाई. फुटबॉल में भी हक देती है, आईएसएल में भी कितना हक देती है भाई. दिल्ली कर्ज सिटी है भाई. एंड इट्स टाइम फॉर द वुमेन टू चेंज इट. एंड आई थिंक दिल्ली है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिटेंशंस ऑन पेपर फॉर श्योर. आई थिंक 2 ऑलराउंडर, 2 बैट्समैन T20 में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आजकल तो वैसी बॉलिंग की कोई इज्जत ही नहीं T20 में. तो आई थिंक बॉलिंग तो मिल ही जाएगा. मतलब but Delhi are very very strong core, and now let's see how they do in the auction. and I think Delhi has a solid core now. They just need like probably like two more great players. And I 6-11 में 6 अच्छे प्लेयर हो तो यू विल ऑलवेज मेक द फाइनल. और मतलब ठीक है यार, मतलब मैग लेनिन. पर बस एक चीज का बुरा लग रहा है, मैग लेनिन क्राइड आफ्टर लूजिंग द फाइनल लास्ट ईयर. मतलब इट शोज दैट रियल शी रियली केयर्ड फॉर द फ्रेंचाइज. और मतलब फ्रेंचाइज ने कोई अनाउंसमेंट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया. मतलब इतने बड़े स्टैचर का प्लेयर अगर आप रिलीज भी कर रहे हैं तो एक अनाउंसमेंट या एक फैन से कनेक्ट मिसिंग था. मतलब और वो दिल्ली का भी कनेक्ट करती ही नहीं है फैन बेस. पता है भाई. क्रेजी है. चलो ठीक है, दिल्ली का तो हो गया. बट देन लेट्स मूव अहेड. रेनिंग चैंपियंस, डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस. प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन. मतलब मुंबई का कोर इतना सॉलिड है भाई. ऑफ कोर्स दे हैव रिटेन्ड हरमनप्रीत कौर, नैट, एनएस नैट स्टीवर बंट, हेली मैथ्यूज, अमनजोत कौर and Kamlini uncapped at 60 lakhs. A lot of talks around Haley Matthews and Amelia Kerr. Matlab, you could only retain two overseas and Mumbai had to make the choice. NSB was, of course, you can't release Nat. And then Haley and Amelia Kerr में बहुत लोगों का ये मानना कि अमिलिया कैर जो वर्ल्ड कप T20 में एमवीपी थी उसको रिटेन करना चाहिए. बट पीपल डोंट रियली सी कि हेली मैथ्यूज क्या करती है इस टीम के लिए. मतलब she opens the batting, she bowls 4 overs, and I हाँ. think she's the leading run scorer in WPL history and top 5 wicket taker in WPL history. तो मतलब what do you think of Mumbai retaining Haley Matthews over Amelia Kerr?
knowing Mumbai Indians, how aggressive they're in the auction, they will definitely go after Amilakar in the auction. मतलब मुझे लगता है अमिलाकर वापस मुंबई आएगी भाई. मुंबई ज्यादा पैसे दे देगी पर उनको वापस लाएगी. अमिलाकर इज अ स्टार प्लेयर भाई, एंड मुंबई ऑलवेज कीप्स द स्टार प्लेयर्स. आई थिंक हमने देखा है दैट्स हाउ द फ्रैंचाइज रन्स. सो मुझे लगता है दे विल स्टिल बाय हर बैक इन द ऑक्शन. इट इज अनफॉर्चुनेट. क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको दो ही फॉरनर रिटेन कर सकते हो तो आपको चॉइस करना पड़ेगा ना भाई. एंड मुंबई हैड अ वेरी स्ट्रांग टीम, दे आर द रेनिंग चैंपियंस, तो कोच तो टफ कॉल लेना पड़ेगा. बट आई थिंक दे डेफिनेटली गो फॉर हर. आई थिंक इन हेली एंड हरमनप्रीत कौर सबको पता ही है भाई, मुंबई इंडियंस के लिए हर फॉर्म कुछ और ही हो जाता है उसका. तो आई थिंक अगेन वेरी स्ट्रांग बैटिंग कोर. वेरी हैप्पी दैट दे कामलिनी को उनको रिटेन किया. मतलब शोइंग फेथ इन एन अनटैप्ड 16 साल. हाँ, मतलब वेरी वेरी हैप्पी दैट दे शोइंग फेथ इन हर. आई थिंक दैट विल पे ऑफ. अगेन आई एम नॉट वरीड अबाउट मुंबई. आई थिंक मतलब वो बहुत ऑक्शन में बहुत स्मार्ट है भाई, वो स्टार प्लेयर लेंगे. मुझे लगता है यूपी वॉरियर्स कंपीट कर सकती है मिलकर के लिए. दे कैन ब्रेक द बैंक. बट अगेन आई थिंक मुंबई विल ट्राई एंड गेट हर बैक. दैट्स जस्ट मुंबई strategy all along. And really happy that Amanjot Kaur, मतलब Mumbai had invested so much on her, and the success which she, मतलब जो success उसको मिला यार वर्ल्ड कप में, मतलब somewhat credit goes to Mumbai Indians WPL की भाई प्लेयर को बैक किया भाई. मतलब और ये फायदा है कि इसमें इम्पैक्ट सब का रूल नहीं है, तो आप ऑलराउंडर्स को यूज करते हो. तो सोचो अगर इम्पैक्ट सब होता तो क्या इंडिया को आज अमनजोत कौर मिलती? नहीं मिलती भाई. सही बात है भाई. वो इम्पैक्ट सब क्यों रहता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट रियली सॉलिड मैन. और मेरे को लगता है मुंबई रिलीज यास्तिका भाटिया, शबनम इस्माइल, पर ऑफ कोर्स दे विल ट्राई टू गेट बैक यास्तिका भाटिया. इज माय प्रेडिक्शन. T20 प्लेयर भाई, क्या बोल रहा है यास्तिका? टेस्ट प्लेयर है भाई ब्रो. यास्तिका भाटिया इज वन ऑफ आवर ओन ब्रो. मतलब मुंबई इंडियंस विल, मतलब भाई यास्तिका भाटिया इज ईशान किशन ऑफ मुंबई इंडिया. मतलब दे विल ट्राई भाई. I want They will Pratika Rawal in IPL. But Pratika Rawal, तो she will, of course, man. मतलब once you have won a World Cup, there's no way you are getting unsold, man. मतलब Pratika Rawal, I think, good case, man. Who buys? Lot of franchise might look her as a captain as well. Like I've seen someone like they will make her the face. भाई ऐसा rumors है, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ. दिल्ली वाला चाहिए भाई. शफाली शफाली हाँ, एक काम करो ना भाई. वो खेल रहे हैं ना, फुटबॉल मैनेजर खेल रहे हैं, ऐसा फैंटेसी मैनेजर आएगा. But do you think Mumbai will once again defend their title? I think depends on the auction. I think they have Harmanpreet, Nat, aging players for a 3-year cycle. So I think again, but Mumbai is good at scouting talent, so not worried. But I hope they don't. I hope it's time for Delhi to turn the pages. तो आरसीबी, मतलब एक मेरा अपना फ्रेंड है मीर, उसने एक कमेंट किया कि आरसीबी स्पेंड हाउ मच फॉर श्रेयंका पाटिल. आई फॉरगॉट, आई थिंक 60 lakhs. सो उसने क्या बोला कि श्रेयंका पाटिल को रिटेन करके आरसीबी ने अपना मार्केटिंग बजट बचा लिया भाई. कि श्रेयंका पाटिल पूरा मार्केटिंग वगैरह सब कर देगी. ब्रो, व्हाट अ कमेंट. She is the face of the franchise भाई. मजेदार प्लेयर है, but again very good faith. I think for a player that's been injured for a long time and injury prone, it would have been easy to release her. But I think they've showed faith in her, and she's very economical. I think she's very, मतलब T20 में बहुत इकोनॉमिक करते हैं. कभी विकेट कम लेगी, but very economical bowling that's needed in T20 cricket today. So I think at 60 lakhs is definitely a steal भाई. श्रीलंका पाटिल would definitely go for a lot more. Indian spinner है मतलब ऑक्शन में, तो very good buy. और ऊपर से स्मृति मंधाना, रीचा घोष, एलिस पेरी गोल्ड्स है भाई. क्या रिटेंशन है भाई, मतलब insane. मतलब lot of people won't agree, but Alice Perry at 2 crore might be okay, but she's not bowling. मतलब अगर आप एलिस पेरी को देखो, उसका भी एक एज फैक्टर तो आ गया. शी इज फिट, आई एम नॉट टेलिंग शी इज नॉट फिट, बट 2 crore फॉर पेरी व्हेन, मतलब बट बैटिंग वो रन मार दिए वर्ल्ड कप में. रन तो मार दिए, रन आ रहे हैं भाई. पेरी ऑलराउंडर एंड पेरी एज अ बैट्समैन, मतलब वो वैल्यू चेंज हो जाता है यार. मतलब you look at Mumbai, they got NSB at 2 point something crores, और she is like the GOAT all-rounder. मतलब NSB मतलब crazy है वो. India में no matter if Perry is in a team, स्मृति मंधाना is the face of the franchise. अगर कोई टीम में स्मृति है भाई, तो स्मृति के ऊपर कोई भी आ जाए भाई, स्मृति है भाई. टीम स्मृति के अराउंड रिवॉल्व होगी, और वही है भाई. पेरी इंजर हो जाए भाई, डजंट मैटर. स्मृति से तो बस आजकल एक ही चीज आता है, स्मृति मंधाना. पर वो तो क्रेजी है. पर आरसीबी अनदर भाई, रिचा घोष क्रेजी. आई थिंक रिचा घोष इज द की फैक्टर मैन, क्योंकि आप अगर देखोगे इंडियन क्रिकेट में तो खाली 2 ही 6 हिटर्स है, मतलब जो छक्के मतलब मार सकते हैं भाई, एक हरमन और एक रिचा. उनके अलावा ऐसा अपने पास कोई प्लेयर नहीं है. और रिचा तो भाई वर्ल्ड कप में क्या मारी है भाई, 12 छक्के भाई, मतलब क्रेजी.
I just hope they show more faith in her and she gets to bat more. I think like Richa has potential. जैसे LSG मतलब पूरन को 3 पे नहीं बेचता, मुझे लगता है वैसे यूज करना भाई. रीचा को और बैटिंग चाहिए भाई. मतलब आई डू थिंक मिडिल ऑर्डर ठीक है भाई, अंडरस्टैंड, बट इट्स लो मैन. रीचा हर पोटेंशियल इज क्रेजी भाई. उसको ऊपर भेजना चाहिए. शी इज अ प्रॉपर बैट, शी इज नॉट जस्ट स्लॉगर. सब लोगों को लगता है कि रीचा बस स्लॉग कर सकती है भाई. उसको प्रॉपर बैट है भाई, वो मतलब मार सकती है. वेरी गुड स्किल. आई होप दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर हर टू लाइक गेट मोर बॉल्स इन दिस टीम, बैट मोर एंड लाइक बिल्ड हर गेम. बिकॉज हु नोज, मतलब इंडिया में तो अभी तो बहुत यंग है भाई. रीचा 22-23 की है भाई, पूरा करियर बाकी है. और अभी तो और ऊपर इतने टाइटल ऑलरेडी जीत चुकी है. पर आरसीबी, आई थिंक आरसीबी मुंबई ऑन पेपर विथ रिटेन, आई आरसी अगेन लाइक टॉप 3 मैन. आरसीबी, एमआई, डीसी, दे लुक सो सॉलिड मैन. मतलब उनका आधा टीम तो ऑलरेडी रिटेंशन में बन गया है. वही और बात. एक दूसरी तरफ आती है अपनी महान टीम यूपी वॉरियर्स. भाई दे हैव रिलीज्ड एवरीवन. भाई मतलब अब दीप्ति शर्मा को रिटेन कैसे नहीं कर भाई सकते हो कोच यार. भी निकाल दिया, नया कोच भी ले आए. प्लेयर को निकाल, कोच को भी निकाल दिया भाई. मतलब क्या सोचते हैं भाई. मतलब आप समझो, दीप्ति शर्मा कहाँ वर्ल्ड की अभी टॉप 2 ऑलराउंडर्स में होगी, टॉप 3 ऑलराउंडर्स में. इंडियन वैल्यू है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन वर्ल्ड कप, और आप उसी को रिलीज कर देते हो भाई. मतलब व्हाट आर दिस थिंकिंग. आपको उनको लग रहा है She was the top run scorer in WPL in 2024. भाई टॉप हाँ, रन स्कोर को कैसे निकाल देते हो भाई. कुछ तो मतलब लफड़ा ही होगा फ्रांचाइज के साथ वैसा. और क्या ही ये सारे यूपी, एलएसजी, लखनऊ, यूपी क्या टाइम पास फ्रेंचाइज है भाई. लफड़ा ही होता रहता है भाई. मतलब कोई स्टेबल नहीं है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है. बट आई थिंक the good thing is they have Abhishek Nair as coach, and I think Abhishek Nair is a very smart guy, very good brain, and he will definitely, he won't make a time pass team. मतलब वो उनको पता, they will have the targets. और अनसोल्ड में बहुत अच्छे प्लेयर है भाई. आधी तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम अनसोल्ड में ही है. मतलब थोड़े अच्छे ऑस्ट्रेलियन को निकाल दे, अच्छा इंग्लैंड प्लेयर को ले आए, टीम बन सकती है भाई. और वही है, मतलब लोग बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के बिना आप जीत नहीं सकते. पर मुंबई इंडियंस वॉन बोथ द टाइटल्स विदाउट एनी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इन देयर साइड. तो मतलब क्रेजी है. और ऊपर से मतलब यूपी वॉरियर्स हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड दे हैव लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स अवेलेबल लाइक अलीसा हेली, गुड कैप्टनसी मटेरियल. देयर इज मैग लेनिन, देयर इज अमीलिया कर, देयर इज दीप्ति शर्मा को वापस तो नहीं लेंगे रिलीज करने के बाद. पर आई थिंक दे विल गो ऑल आउट फॉर मैक और हेली इज व्हाट आई थिंक. दोनों में से किसी एक को. डिसएडवांटेज है कि जब सारी टीम के रिटेंशन देख लो, उनके 2 बैट्समैन बहुत सॉलिड है भाई वर्ल्ड क्रिकेट में सारी टीम के. पर यूपी वर्ल्ड में एक भी अच्छा बैट्समैन नहीं है. सो आई थिंक, एंड T20 में आपको पता है कि बैटिंग चाहिए भाई. बैटिंग रन बॉलिंग का क्या कर लोगे. तो मतलब दे विल डेफिनेटली गो आउट फॉर लाइक ईदर मैग लैनिंग और एलिसा हीली. आई थिंक वन ऑफ देम तो चाहिए ही चाहिए, एंड दैट विल प्रोबब्ली बिकम द कैप्टन एज वेल. और उसके बाद देखते हैं भाई क्या करते हैं. और मतलब मेरे को लगता है यूपी वॉरियर्स डिड अ गुड रिटेंशन फॉर श्वेता शेरावत. मतलब लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर. मतलब शी वाज वन ऑफ द की परफॉर्मर्स इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप एज वेल, T20 वर्ल्ड कप एज वेल. शी हैज बीन डूइंग डिसेंटली इन डोमेस्टिक एज वेल. मतलब चलो वो तो थोड़ा दिमाग का काम किया कि 7 लाख में एक अनकैप्ड प्लेयर ले लिया है. पर लेट्स सी, मतलब यूपी वॉरियर्स कैन डू वंडर्स इन ऑक्शन इफ दे डू स्मार्टली. और अभिषेक नायर है तो क्रेजी होगा. एंड मीनवाइल गुजरात रिटेन गार्डनर, क्रेजी प्लेयर मैन. मतलब मैं एशली गार्डनर और बेथ मूनी दोनों को भी कितना 2 बार लाइव देख लिया हूँ रिसेंटली. भाई वो लोग, भाई ऑस्ट्रेलिया को वो लोग ने हरा दिया. मेरे को लगता है वही अपने वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत थी भाई. उनका थोड़ा स्टैचर वेचर देखो मेरा भाई. मतलब वो लोग लगते हैं भाई परफॉर्मर भाई, क्रेजी प्लेयर भाई दोनों. तो आई थिंक गुजरात हैव डन डिसेंटली वेल. आई थिंक दे ऑलवेज, मुझे लगता है तीनों से गुजरात में थोड़ा ऑरा कम है भाई उनकी टीम में. मतलब थोड़ा स्टैचू चाहिए भाई. स्टैचू मतलब आई थिंक दे शुड साइन अ गुड इंडियन फेस. मतलब प्रतिका रावल, वैसे कोई तो मतलब अच्छा इंडियन फेस, मतलब या तो दीप्ति शर्मा को ले ले. आई थिंक इफ दिस गेट दीप्ति शर्मा, इट्स दीप्ति शर्मा, ऐश गार्डनर और ये मतलब अपनी बेथ मूनी, क्या कोर बनेगा भाई. भाई वो तो याद आया, पर मेरे को गुजरात का ये समझ में नहीं आता. रिलीज लॉरा वुलवार्ड, मतलब वो भी एक, नो आई एम टॉकिंग लॉरा वुलवार्ड, अलीसा हेली, मैग लेनिन. मतलब 3 ऑप्शन है अभी मेरे को तो सामने सामने दिख रहे हैं जो कैप्टन ऑप्शंस है फॉर बोथ. आई थिंक गुजरात माइट जस्ट मेक गार्डनर और मूनी कैप्टन and then UP Warriors have the chance to get any one of them. Bro, how can you release, मतलब how dumb a franchise can be to release Laura Woolward, top scorer in the World Cup. UP released the player of the tournament of World Cup. मतलब क्या सोच रहे भाई. How can you release a player like Laura Woolward, man? मतलब she's. But also the good thing about like India winning the World Cup, I think WPL auction will be very exciting. मतलब अभी तक मतलब पिछले ऑक्शन में पब्लिक थोड़ा अवेयर कम थी, मतलब है ना. मेगा ऑक्शन में मतलब पहला साल था.
पब्लिक भी ज्यादा इन्वॉल्व होगी, मतलब सब कुछ आएगा, मजा आएगा भाई अब। और बड़े सब लोग को लॉरा बुलवार्ड इज, मतलब मैं अपने इंस्टाग्राम रील पे स्क्रॉल करा, सारे अपने देसी पेज लॉरा के ऊपर लव कर रहे हैं भाई, मतलब उसका एवरीवन लव्स हर, यू नो, थोड़ा डेविड मिलर टाइप एनर्जी है, मतलब यू डोंट वांट अ प्लेयर लाइक हर टू लूज। तो मतलब मजा होगा भाई। आई थिंक टॉप प्लेयर्स, आई थिंक वेरी फ्यू लाइक दिल्ली आर नॉट गोइंग फॉर एन ओपनर, आई डाउट दिल्ली विल गो फॉर लाइक लॉरा, शेफाली है, जमीमा है, तो मतलब थोड़े दो तीन ही होंगे मतलब लॉरा के लिए, तो मजा आएगा, देखते हैं कौन किसने आता है। और गुजरात रिलीज फीबी लिचफील्ड एज वेल, मतलब फीबी लिचफील्ड एक मतलब अलीसा हेली और मैग लेनिन का मैं सुन रहा था, भाई दे सेमीज में जब टोल्ड, मारा था भाई फीबी लिचफील्ड, लाइक थोड़ा डर लग भाई गया था। वही मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब फीबी लिचफील्ड, वो हेली और मैग लेनिन बोल रहे थे कि इस एज में हम लोग इसके 20-30% भी नहीं थे, मतलब वो प्ले, शी इज बीइंग रेटेड हाईली सिंस आई थिंक शी वाज प्लेइंग अंडर 16 अंडर 17। अब उसका भी एक अलग हो रहा है भाई फीबी लिचफील्ड का ऑन फील्ड, मतलब क्या फील्डर है भाई हाँ वो भाई। सेमीफाइनल में नहीं तो नहीं 40 रन बचाया होगा, एंड दे हैव रिलीज, मतलब मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगता है कि व्हेन यू रिलीज प्लेयर लाइक फीबी लिचफील्ड, लॉरा वुलवार्ड, मैग लेनिन, अलीसा हेली, मतलब आपको टीम क्या सोच रहे क्या नहीं समझ रहे, बट गुड थिंग अबाउट विनिंग द वर्ल्ड कप इज नाउ पीपल विल इन्वेस्ट मोर ऑन इंडियन टैलेंट्स इज व्हाट आई फील। so what so overall what do you who do you think was the most shocking like player to not be retained by their franchise, like just one name? I think looking at the future is definitely Amelia Kerr और फीबी लिचफील्ड, मतलब और थोड़े ओल्ड एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, पर अगर 3 साल की आपके टीम को टीम बनाए 3 साल के लिए, तो मुझे लगता है these are the all-rounders और the proper like young players you need. But at the same time I think very excited, मतलब लास्ट ऑप्शन में प्रतिका रावल अनसोल्ड गई थी, और अभी जैसे मुझे पक्का पता है प्रतिका, हार्लिन दियोल, राधा यादव, श्रीचरणी, मतलब इनको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा और बहुत मजा आएगा, कहाँ जाएंगे भाई, तो मतलब आई But थिंक। Sri Charni got released by DC. हाँ वही वही, तो मुझे लगता है कि पहले मतलब पहले क्या होता था, हर ऑप्शन में आप टॉप ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को ले आओ, टॉप इंग्लैंड प्लेयर को ले लो, पर अभी मुझे लगता है इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा पैसे मिलेंगे, इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, और वही चाहिए भाई गेम बढ़ाने के लिए, वही तो चाहिए भाई इंडिया को, और क्या ही चाहिए, मतलब वही मजा आएगा ये भाई देखते हैं। रेणुका ठाकुर भी है, मतलब मुझे लगता है सारे टाइम कोई पेसर नहीं है, कोई अच्छा पेसर नहीं रेटर होना, तो पेसर का मार्केट बहुत बड़ा खुला हुआ है भाई। वो मुंबई इंडियंस की कौन थी, साउथ अफ्रीकन, वो इस्माइल जो भी उसका नाम है, शबनम इस्माइल। शबा इस्माइल, हाँ वही, वो भी बहुत सॉलिड है भाई, तो मजा आएगा भाई, सारे पेसर्स कहाँ जाते देखते हैं। पेसर्स कहाँ जाते हैं, और आई थिंक पूजा वस्त्रकर शी इज इंजर्ड, डोंट फॉरगेट हर, आई थिंक शी विल गो फॉर गुड मनी एज वेल। मतलब इंडिया में दो ही पेस ऑलराउंडर है भाई, पूजा वस्त्रकर, अमनजोत कौर, एंड मुंबई हैड बोथ लास्ट सीजन। मतलब मुंबई कुछ तो सही करती है भाई कि प्लेयर को पहले ही देख लेती है। हाँ बट यार, या क्रेजी टाइम्स फॉर वुमेन्स क्रिकेट। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड we'll start uploading regular videos from now, probably weekly men's once or men's twice. retention is also coming soon भाई। Men's retention is also coming soon. But yes, let's hope for a good banger auction. And this is what was needed for women's cricket to go to another level. And I think we have reached the first stage of getting there. But yeah, thank you guys for tuning up. And please like, share, and subscribe. And comment your thoughts on who do you think had the best retention before the mega auction.